यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और आगे कंडीशंस बढ़ती जाएंगी हमारे क्वेश्चन में। जैसे कि अभी हमने इंस्टॉलमेंट का केस देखा है, अब उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको कंडीशन आ जाए कॉल्स इन एरियर की। जैसे कि हमें पता है कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है। कभी किसी होल्डर ने कोई इंस्टॉलमेंट जो ड्यू है उसने उसका पेमेंट नहीं किया है पर्टिकुलर समय में जब उसको करना था, तो वो कॉल्स इन एरियर कहलाता है। वैसे ही एक होता है कॉल्स इन एडवांस। नाम से ही क्लियर है कि ऐसा कोई इंस्टॉलमेंट जो किसी शेयर होल्डर को देना बाद में था बट उसने जो है पहले ही दे दिया है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे पास 10,000 डिबेंचर्स हैं, ओके, और इसमें हमने 2 रुपीज़ एप्लीकेशन के हैं, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट के हैं और 5 रुपीज़ कॉल के हैं। अब कोई शेयर होल्डर है जिसके पास सपोज 100 डिबेंचर्स हैं, उसने जो है अलॉटमेंट अमाउंट पे नहीं किया है। तो अगर इन्होंने नहीं पे किया है तो जब हम बैंक की एंट्री करेंगे यानी रिसीव की एंट्री करेंगे तब हम उसको क्या शो करेंगे, कॉल्स इन एरियर, यानी ये वाला कॉल हमें रिसीव नहीं हुआ है, ये वाला इंस्टॉलमेंट हमें रिसीव नहीं हुआ है। इसका मतलब ये होगा कॉल्स इन एरियर की एंट्री हमेशा आप किसके साथ शो करेंगे, बैंक की एंट्री के साथ। सेम ऐसा ही कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगा। सपोज एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 150 डिबेंचर्स हैं, ओके, और उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है 150 इंटू 5 दैट वुड बी 750, उन्होंने अलॉटमेंट के समय दे दिया है। उन्हें देना बाद में था बट उन्होंने पहले ही दे दिया है, तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे हमारी एंट्री को समझते हैं। तो लिखिए, आप एक क्वेश्चन लिखिए। हम शॉर्ट में ही क्रिएट कर लेते हैं क्वेश्चन। वी हैव 20,000 डिबेंचर्स, वही वाले ले लेते हैं 20,000, 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, एप्लीकेशन मनी है 2 रुपीज, अलॉटमेंट मनी है 3 रुपीज, ओके। देन फर्स्ट कॉल है हमारे पास अगेन 3 रुपीज, सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है हमारे पास वो है हमारे पास 2 रुपीज़। ये हो गए हमारे 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, ये हो गए हमारे इंस्टॉलमेंट। इसके बाद हमारे क्वेश्चन की कंडीशन आती है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ओके, यहीं लिख लेते हैं, ओके। वन शेयर होल्डर हैविंग 150, सॉरी शेयर लिख लिया है मैंने क्योंकि शेयर्स में भी सेम वैसी की वैसी एंट्रीज होती हैं। हमें डिबेंचर लिखना है। वन डिबेंचर होल्डर, आपको भी ध्यान देना है इस चीज़ का। वन डिबेंचर होल्डर हैविंग 150 डिबेंचर्स डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी, ओके। अब क्या हुआ है, हमारा सेम यही क्वेश्चन हमने इंस्टॉलमेंट में इस तरीके का क्वेश्चन किया है। अब कौन सा अमाउंट, एक डिबेंचर होल्डर है, इसने 150 डिबेंचर्स पे फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है, यानी उसने क्या पे नहीं किया है, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है। 3 इंटू कितने डिबेंचर्स हैं इसके 150, यानी आपका 450 क्या है एरियर। ठीक है, अब क्या हो गया, इससे पहले जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है इसमें कोई चेंज आएगा क्या, सेम एंट्री हो जाएगी, तो हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। तो ड्यू के समय भी हमें नहीं पता है कि वो अमाउंट हमारे पास नहीं आने वाला है, तो ड्यू की एंट्री भी एज इट इज हो जाएगी, डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। ठीक है, इसके बाद जब बैंक की एंट्री होगी
बैंक अकाउंट डेबिट to 9% debentures फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब 9% डिबेंचर्स हैं तो अमाउंट निकाल लें हम। कितना अमाउंट आना है हमारे पास? 20,000 डिबेंचर्स हैं, फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज़, टोटल 60,000 अमाउंट आना था। ठीक है, बट हमें पता है कि 150 डिबेंचर्स ऐसे हैं जिस पे अमाउंट नहीं आया है, यानी वो क्या हो गया है? कॉल्स इन एरियर, जो हमारे लिए लॉस है। लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। कॉल्स इन एरियर का अमाउंट ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का अमाउंट है, 150 डिबेंचर्स है, तो 450 जो है आपका कॉल्स इन एरियर है। तो 60 में से अगर 450 गए तो हम लिखेंगे 550, ये हो गया हमारा 9 एंड 59 550 जो है हमारा बैंक से अमाउंट आया होगा। ठीक है, सेकेंड कॉल की एंट्री भी ड्यू और रिसीव की एंट्री एज इट इज़ होगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना, अगर क्वेश्चन इसी तरीके से आया है। अब इसमें मैं एक और कंडीशन ऐड करती हूँ। अगर ये क्वेश्चन यहाँ तक है तो ये कंप्लीट है, सेकेंड कॉल की एंट्री एज इट इज़ होगी, बट अगर इसके साथ एक और कंडीशन ऐड होती है, जैसे कि दिया हुआ है, वन डिबेंचर होल्डर हैविंग 150 डिबेंचर्स डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी बट पेड at the time of second call। यहाँ पे उन्होंने क्या कंडीशन रख दी है कि उन्होंने सेकेंड कॉल के समय जो है वो अमाउंट पे कर दिया है, यानी जो ये कॉल्स इन एरियर हुआ है ये हमें कब रिसीव हो गया है? सेकेंड कॉल के समय रिसीव हो गया है। तो अब हम सेकेंड कॉल की एंट्री देखते हैं। सेकेंड कॉल ड्यू की एंट्री एज इट इज होगी, नो चेंज, हम लिख भी लेते हैं। डिबेंचर, कौन सा परसेंट डिबेंचर्स हैं वो लिखेंगे, 9% डिबेंचर्स, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। हमें पता ही नहीं है कि वो अमाउंट आया है नहीं आया है, क्या हुआ है, तो हमारे सेकेंड कॉल की ड्यू की एंट्री तो वैसी की वैसी होगी। 20,000 डिबेंचर्स हैं, 2 रुपीज़ ईच, तो ये हो गए आपके 40,000। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में कंडीशन क्या प्रिवेल हो गई है? दैट जो आपका कॉल्स इन एरियर हुआ था फर्स्ट कॉल के समय वो आपको रिसीव हो गया है सेकंड कॉल के समय, तो आपको अमाउंट आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहले तो जो होनी है हम वो वाली एंट्री कर लेंगे, टू 9% डिबेंचर सेकेंड कॉल। एक तो इसके लिए पेमेंट आएगा आपका, सेकेंड कॉल का पेमेंट आएगा तो आपने बैंक को डेबिट कर दिया। दूसरा आपका कॉल्स इन एरियर का भी अमाउंट आएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। सेकेंड कॉल का कितना है? 40,000, ये लिख दिया हमने 40,000। कॉल्स इन एरियर कितना है हमारे पास? 450, तो ये लिख दिया हमने 450। टोटल हमारे पास अमाउंट कितना आया होगा? हम बात करें तो 40,450 जो है अमाउंट हमारे पास आया होगा। ठीक है, ये एंट्री कब होगी? जब हमें क्वेश्चन ने मेंशन किया है कि जो कॉल्स इन एरियर हुआ है वो बाद में आपको रिसीव हो गया है। ठीक है, तब ये एंट्री होगी। आया समझ में? यस। अब हम देखते हैं कॉल्स इन एडवांस। सेम यही क्वेश्चन ले लेते हैं हम। आपके पास क्वेश्चन की यही कंडीशन है, मैं वापस से लिख देती हूँ। 20,000 9% डिबेंचर्स, यस 9% डिबेंचर्स हैं आपके पास और 10 रुपीज़ ईच के हैं। एप्लीकेशन यू हैव 2 रुपीज़, अलॉटमेंट 3 रुपीज़। फर्स्ट कॉल जो है आपके पास हमने लिया था 3 रुपीज़ और सेकेंड कॉल जो लिया था हमने लिया था 2 रुपीज़, ऐसे हमारे 10 रुपीज़ हो गए थे। और फिर हमने कॉल्स इन एरियर की कंडीशन ली थी। अब इसमें हम कॉल्स इन एडवांस की कंडीशन लेते हैं। यस, वन डिबेंचर होल्डर having 200 debentures paid
फर्स्ट कॉल अमाउंट विथ अलॉटमेंट इटसेल्फ। क्या बोल रहे हैं? 20,000 डिबेंचर्स हैं आपके, 10 रुपीज़ ईच वाले। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ये हमें इंस्टॉलमेंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद कंडीशन दी हुई है, 1 डिबेंचर होल्डर हैविंग 200 डिबेंचर्स पेड फर्स्ट कॉल अमाउंट विथ अलॉटमेंट इटसेल्फ। उन्होंने फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो है अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया है। कितने शेयर्स पे, सॉरी कितने डिबेंचर्स पे बार बार शेयर निकल रहा है? 200 डिबेंचर्स हैं आपके पास, 3 इंटू करें तो टोटल है आपका 600 रुपीज़ जो है ये क्या है आपका कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब आपने एप्लीकेशन की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, ड्यू की और रिसीव की दोनों सिमिलर हो जाएंगी। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री भी एज इट इज़ हो जाएगी। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू की भी एंट्री जैसे हम करते हैं वैसे की वैसी हो जाएगी। अब आपका अलॉटमेंट रिसीव्ड की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। अब जो है आपको कॉल्स इन एडवांस, यानी आपके पास और ज़्यादा अमाउंट आया है बैंक में ड्यू टू कॉल्स इन एडवांस, तो हमने कॉल्स इन एडवांस को क्या कर दिया है, क्रेडिट। और कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर हमेशा आपको किसके साथ शो कर रहे हैं? बैंक की एंट्री के साथ। ठीक है, अब कॉल्स इन एडवांस कितना है ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, ये निकाला है हमने, दैट इज 600 रुपीज़ 200 डिबेंचर्स पे। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? 3 रुपीज़ आपका अलॉटमेंट का है, और कितने डिबेंचर्स हैं आपके पास? 20,000, तो 60,000 आपके पास ये हो गया। 60,000 अलॉटमेंट का अमाउंट और 600 आपका एडवांस, टोटल आपको अमाउंट कितना रिसीव हुआ है? 6,600। ठीक है, ये हो गई आपकी डिबेंचर्स अलॉटमेंट की एंट्री। फिर फर्स्ट कॉल की अगर बारी आती है तो ड्यू की एंट्री जैसे हम करते हैं, डिबेंचर्स 9% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। ठीक है, अमाउंट क्या हो जाएगा? 3 इंटू 20,000, 60,000 से आपकी एंट्री हो जाएगी ड्यू की। ठीक है, जैसे होती है वैसे ही करेंगे। अब इसके रिसीव की एंट्री में क्या चेंज आएगा वो देख लेते हैं हम, क्योंकि ऑलरेडी हमें कुछ अमाउंट पहले से मिल चुका है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, जो कॉल्स इन एडवांस हमने क्रेडिट किया था कि हमारे पास अमाउंट आ चुका है, उसको अब हम शो करेंगे कि ये अमाउंट हमारे पास पहले से ही है। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टोटल फर्स्ट कॉल कितना है आपका? 60,000, उसमें से आपको 600 पहले से ही आ चुके हैं, तो आप कितने आएंगे? 59,400। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी डिबेंचर फर्स्ट कॉल की एंट्री। और सेकंड कॉल जैसे हम करते हैं नॉर्मली, ड्यू की एंड रिसीव की एंट्री एज इट इज़ होगी, है ना। इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं दोनों ही चैप्टर्स में, तो आप उसको समझ लिए। मेन यहाँ पे हमें जो समझना था वो था कॉल्स इन एडवांस। अब हम अगर दोनों कंडीशंस जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, अगर इन दोनों को हमने साथ में मिला दिया तो फिर क्या हमारी एंट्री होगी वो हम देखते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसा होल्डर हो जिसने एडवांस दे दिया, हो सकता है कोई ऐसा होल्डर हो जिसने पे ही नहीं किया है कोई इंस्टॉलमेंट में, तो दोनों कंडीशंस भी साथ में आ सकती है। तो लिखिए, अब हम केस ले लेते हैं कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, दोनों साथ में केसेस कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। तो सेम हमारे पास 20,000 9% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़, 2 रुपीज़ एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट,
फिर 3 हमारा फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है हमारा 2, इस तरीके से हो गया 10। ये कंडीशन आपकी प्रीमियम के साथ भी आ सकती है, ये कंडीशन आपकी डिस्काउंट के साथ भी आ सकती है, ठीक है। अब डिबेंचर होल्डर, इनके नाम रख लेते हैं हम कुछ। डिबेंचर होल्डर राम डिड नॉट पे allotment money on 200 debentures, ठीक है। दूसरा लिखते हैं हम, another holder having 500 debentures, okay, paid first call amount with allotment itself। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है ना। हमें ऐसा लगेगा कि इजी है, अगर हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन में चूक कर दी तो हमारा गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ हमने थोड़े ही इंटेलिजेंस से उसको समझ लिया, देन वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। हम पढ़ें 20,000 डिबेंचर्स है हमारे पास, 10 रुपीज़ ईच वाले। अ होल्डर राम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, 200 डिबेंचर्स पे उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, तो 200 डिबेंचर्स पे अलॉटमेंट मनी अगर हम निकालें तो ये क्या है एक्चुअल में, 200 डिबेंचर्स पे नहीं किए हैं, यानी ये क्या है हमारा कॉल्स इन एरियर। कितना है हमारा कॉल्स इन एरियर, 200 डिबेंचर्स पे उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया है, 600 जो है कॉल्स इन एरियर है। हमने पहले ही निकाल के रख लिया ताकि एंट्री जब करेंगे तब हम अमाउंट डायरेक्टली लिख लेंगे। दूसरा, अनदर होल्डर हैविंग 500 डिबेंचर्स, जिसके पास 500 डिबेंचर्स थे, पेड फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है 3, 500 डिबेंचर्स थे 3 रुपीज़ वाले, उसने क्या किया है पेड अमाउंट विथ अलॉटमेंट इटसेल्फ, यानी उसने एडवांस में ही पे कर दिया है, अलॉटमेंट के समय ही एडवांस पे कर दिया किसका, फर्स्ट कॉल का, दैट इज 1500 रुपीज़, ठीक है। अब हम इसकी जनरल एंट्री देखते हैं तो हमें एप्लीकेशन की एंट्री बन जाएगी। अब अलॉटमेंट में ड्यू की एंट्री तो हमें पता है एज इट इज होगी, क्या हो जाएगी, डिबेंचर्स 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, और अमाउंट क्या आ जाएगा 20,000 इंटू 3 दैट इज 60,000, ठीक है। अब जब अलॉटमेंट रिसीव्ड की एंट्री होगी वो हमें देखनी है कि इसमें क्या चेंज आता है। तो अब हम एंट्री करते हैं, यस आप पहले कर लीजिए उसको पॉज करके, बैंक अकाउंट डेबिट, पहले जो एंट्री होती है अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट की जो एंट्री होती है हम वैसी की वैसी कर लेंगे, टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब क्या हुआ है, कॉल्स इन एरियर, ऐसे डिबेंचर होल्डर हैं जिन्होंने पे नहीं किया है, तो पे नहीं किया है यानी वो अमाउंट हमारे पास नहीं आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर देंगे, लॉस है हमारे लिए। लेकिन कोई होल्डर ऐसा भी है जिसने एडवांस में पे कर दिया, यानी बैंक में ज़्यादा अमाउंट आएगा एडवांस के थ्रू, तो हम उसको टू कॉल्स इन एडवांस लिख देंगे, ठीक है। अमाउंट फिल करना बहुत आसान है, पहले आपका एडवांस का अमाउंट कितना है 1500, ये लिख दिया हमने। एरियर कितना है आपका 600, आपने ये लिख दिया। डिबेंचर अलॉटमेंट कितना अमाउंट आ जाएगा आपका, कितने टोटल डिबेंचर्स हैं 20,000, अलॉटमेंट का मनी कितना है 3, 60,000 आपके पास आने वाले थे, उसमें से 600 नहीं आए हैं, है ना, 600 नहीं आए हैं, तो आपके कितने आए होंगे 59,400 तो आ गए होंगे, ठीक है। और इसके अलावा 1500 आपके क्या हुए हैं एडवांस आए हैं, तो टोटल आपके कितने हो गए 4 + 5 9, और ये हो जाएगा आपका 10, और ये हो गया आपका 6900,
जो है आपके बैंक अकाउंट में आया है। अगर हम टोटल करें दैट इज़ 61,500 और ये हो गया हमारा 61,500। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इन दोनों का ऐड करके इसमें से लेस करो तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा। लॉजिकली कैसे आ रहा है ये अमाउंट? 60,000 आना था अलॉटमेंट का, उसमें से 600 नहीं आया है तो 59,400 तो ये आया होगा और एडवांस 1,500 आया होगा, तो टोटल मिला के 6,900 हमारे पास आया है। ठीक है, अब बात करें हम फर्स्ट कॉल ड्यू की, तो ड्यू की एंट्री जैसे होती है 9% फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। ठीक है, और अमाउंट हो जाएगा 60,000। और रिसीव के समय क्या करेंगे हम, ये कर रहे हैं हम फर्स्ट कॉल रिसीव्ड की एंट्री। जब रिसीव होगा तब कैसी एंट्री होगी, तब आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम, जो कॉल्स इन एडवांस हमने क्रेडिट किया था उसको हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमको मिल चुका है तो वो अब बैंक से तो आएगा नहीं, टू 9% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना है फर्स्ट कॉल का आपका 20,000 डिबेंचर्स हैं इंटू 3, तो ये हो गया आपका 60,000। कॉल्स इन एडवांस पहले से 1,500 आ चुके हैं, तो अब आएंगे क्या 1,500? नहीं आएंगे, तो 500 तो ये हो गया और ये हो गया आपका 58,500। अब जो है आपके डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल के समय आए होंगे। ठीक है, ये हमने क्या देखा है, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस जब दोनों साथ में हो तब भी इस तरीके से इसकी कंडीशन बन सकती है। यस, किसी केस में प्रीमियम होगा तो हम उसकी एंट्री भी कर देंगे, डिस्काउंट होगा तो हम उसकी एंट्री भी कर देंगे। ठीक है, ये आया आपको समझ में? यस स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है शेयर्स में, लेकिन डिबेंचर्स में भी एंट्री वैसी के वैसी ही होंगी, बट नाम चेंज होगा, तो हम उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम ये समझें कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? क्या होता है कंपनी का प्रोसीजर, जैसे कि अभी हमने शेयर्स की रिकॉर्डिंग की है, डिबेंचर्स की अकाउंटिंग देखी है, तो क्या होता है कंपनी सबसे पहले क्या करती है, डिबेंचर्स इशू करेंगी। ठीक है, डिबेंचर्स इशू की है कंपनी ने सपोज 10,000। ओके, अब पब्लिक, ये तो कंपनी ने इशू की है, पब्लिक उसको कितने एक्सेप्ट करती है उस डिबेंचर्स को, है ना, उसको हम बोलेंगे इतना सब्सक्रिप्शन हुआ है ना। सपोज पब्लिक ने भी सब्सक्राइब कर लिया 10,000 डिबेंचर्स, कैसे पता पड़ेगा कि पब्लिक ने 10,000 डिबेंचर्स एक्सेप्ट कर लिए हैं, है ना? इसका मतलब पब्लिक ने आपको क्या करी होंगी, एप्लीकेशंस भेजी होंगी, और जितनी एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई होंगी उससे आपको पता पड़ेगा कि कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है ना। सेम ऐसा ही जैसे कि 10,000 डिबेंचर्स इशू हुए हैं और पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया है 10,000 डिबेंचर्स, कैसे पता पड़ा, हमारे पास 10,000 एप्लीकेशंस आई थी डिबेंचर्स की, है ना, तो इसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, या हम कह सकते हैं इट इज़ द केस ऑफ पार और इक्विवेलेंट केस, कि जितनी कंपनी ने इशू की उतनी एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव हुई हैं डिबेंचर्स के वे में, तो इट इज़ फुल सब्सक्रिप्शन। हमारे पास दो केसेस हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। एक तो ये केस देख लिया, 10,000 इशू किए थे और 10,000 ही एप्लीकेशंस आई हैं। अब ऐसा केस हो सकता है कि कंपनी ने इशू 10,000 डिबेंचर्स किए थे बट ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव हो गई, यानी पब्लिक ने ज़्यादा डिमांड की आपके डिबेंचर्स की, आपके पास ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई, तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, हो सकता है आपने 10,000 इशू किए हों लेकिन कंपनी ने इशू किए हों बट पब्लिक इज़ नॉट इंटरेस्टेड, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं ले रही है। हो सकता है आपके पास पब्लिक से एप्लीकेशन सिर्फ 8,000 डिबेंचर्स की ही आई हो, इट इज़ द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन।
ठीक है, हमारे पास 3 केस बन सकता है, जितने इशू किए हैं उतने की उतनी ही आई हूँ आपके पास 10,000, दैट इज फुल सब्सक्रिप्शन। 8,000 कम आई हैं तो दैट इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, और ज़्यादा आ गई हैं तो इट इज़ द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब स्टूडेंट्स, अंडर सब्सक्रिप्शन में इतना कुछ भी नहीं है समझने के लिए, हमारे पास एप्लीकेशन ही कम आई हैं तो हम एंट्री किससे करेंगे, जितनी एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं उतने से। ठीक है, देखते हैं हम उसका केस भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारे पास एक्सेस कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, 3,000, है ना। इसका जो है कंपनी 3 ट्रीटमेंट कर सकती है। 3 ट्रीटमेंट कैसे कर सकती है, पहला कि जो एक्सेस डिबेंचर्स का अमाउंट आया है उसको कंपनी रिटर्न कर दे। ठीक है, सही है, कंपनी ने बुलवाया ही नहीं है तो कंपनी उसको वापस दे देगी। सेकंड, कंपनी उसको एडजस्ट कर सकती है। एडजस्ट का मतलब आने वाले इंस्टॉलमेंट में जो है कंपनी इसको यूज़ कर ले, क्योंकि उस होल्डर को वैसे भी अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी पे करना रहेगा, तो वो एक्सेस मनी अभी संभाल कर रख ले और वहाँ उसको एडजस्ट कर ले, जिसको हमने देखा था शेयर्स में भी क्या बोलते थे, प्रोराटा अलॉटमेंट। यहाँ भी उसको यही बोलेंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन में। थर्ड जो है, कंपनी क्या कर सकती है, ये दोनों कंडीशंस साथ में कर ले। हो सकता है कुछ को रिटर्न कर ले, कुछ एप्लीकेशंस को रिटर्न कर ले, एंड कुछ को एडजस्ट कर ले, कुछ एप्लीकेशंस को एडजस्ट कर ले। तो ये कंडीशंस होती है आपकी रिटर्न और एडजस्ट। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में फिर भी हमारे केसेस बनते हैं रिटर्न का, एडजस्ट का, और या फिर रिटर्न एंड एडजस्ट बोथ साइमल्टेनियसली, दोनों चीज़ें करना। अंडर सब्सक्रिप्शन में हमारा ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन पहले हम देख लेते हैं। हम यही वाला एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कितने डिबेंचर्स हैं, 10,000, 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, यहाँ हम लमसम का केस देख लेते हैं। शेयर्स में हमने इंस्टॉलमेंट का केस डिस्कस किया था, हम यहाँ पे लमसम का केस देख लेते हैं। 10,000, 9% डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच वेयर issued to the public, okay, but the application received is for 8,000, 9% debentures. The whole amount is received in lump sum. ठीक है, क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, 10,000, 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच वेयर इशूड टू द पब्लिक। 10,000 डिबेंचर्स इशू किए गए थे, बट एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई हैं, आपको कम रिसीव हुई हैं, दैट इज 8,000, है ना। द होल अमाउंट इज रिसीव्ड इन लमसम, पूरा का पूरा अमाउंट आपको लमसम में हुआ है, लेकिन आपने जितने इशू की थी उससे कम एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं। ठीक है, कम आई है तो हम कम से एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, और कितनी हो गई एंट्री, अमाउंट क्या आ जाएगा हमारा, 8,000 इंटू पूरा का पूरा अमाउंट साथ में रिसीव हो गया है, दैट इज 80,000 एंड 80,000। ठीक है, वैसे ही सेकेंड एंट्री 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 80,000, 80,000। क्या हो रहा है अंडर सब्सक्रिप्शन में कि आपकी इशूड और जितनी आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आपकी पूरी की पूरी एंट्री जितनी एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई है उससे एंट्री होगी। हमारा क्वेश्चन क्या था, 10,000 इशू की थी बट रिसीव कितनी हुई है आपको एप्लीकेशंस, 8,000, तो पूरी एंट्री हमने 8,000 से की है। अगर ये तो हमने देखा लमसम का केस, हो सकता है इसमें आपको इंस्टॉलमेंट आ जाए,
हम उसको देख लेते हैं। इंस्टॉलमेंट आपकी एप्लीकेशन 2 है, ओके, अलॉटमेंट 3 है और फर्स्ट कॉल जो है 5 है। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और आपको सेम यही केस है, बट इंस्टॉलमेंट आपको दी हुई है और एप्लीकेशन रिसीव हुई है 8000। तो अब इशू आपके पास 10,000 आई ही नहीं है, तो हम उससे एंट्री करेंगे ही नहीं। हम पूरी की पूरी एंट्री किससे करेंगे? 8000 से। तो 8000 से एप्लीकेशन मनी, फिर 8000 से आपका अलॉटमेंट मनी एंड 8000 से आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में इशूड और रिसीव्ड दोनों दी हुई हैं, तो आप किससे एंट्री करोगे? रिसीव्ड से। और ऐसा क्यों, वो हमने अभी समझ लिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। अब हम देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का केस क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमने देखा है 3 ट्रीटमेंट उसके हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। एडजस्ट कब करोगे? एडजस्ट तो आपका इंस्टॉलमेंट के केस में ही होगा, है ना। जब लमसम होगा तब तो होगा ही नहीं, क्योंकि एडजस्ट कहाँ करेंगे? जहाँ इंस्टॉलमेंट ड्यू रहेगी। तो हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, वही वाला जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया। 10,000 9% डिबेंचर्स हैं आपके of ₹10 each, payable as application 3, allotment हो गया आपका 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा आपका 3, दैट इज 10। अब इसमें कंडीशन हम लिखते हैं, यहाँ पे और ऐड ऑन कर लो, ए लिमिटेड इशूड। ठीक है, 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 each, पेबल एज, बट एप्लीकेशन received is for 13,000 9% debentures. The excess amount was returned to the applicants. जो एक्सेस अमाउंट था उसको वापस दे दिया गया है। दिस इज द केस नंबर फर्स्ट, एक्सेस अमाउंट रिटर्न टू द एप्लीकेंट। पहला केस हमारा रिटर्न का। ठीक है, अब इसमें एंट्री क्या हो रही है? हम सबसे पहले आपको एप्लीकेशंस आपने इशू की थी 10,000। अब आपको पता नहीं था, आपके पास ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं 13,000 की। तो पहले तो आप इसकी एंट्री करोगे कि हमारे पास अमाउंट इतना आ गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9%, हाँ, किस उससे भेजा होगा पब्लिक ने? एप्लीकेशन के वे में। तो टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट की बात करें तो कितना अमाउंट आया है आपको? 13,000 डिबेंचर्स के हिसाब से अमाउंट आया होगा, दैट इज 13,000 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 39,000। ठीक है, अब ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। सेकंड, कंपनी को एप्लीकेशन के वे में रिक्वायर्ड कितना है? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना रिक्वायर्ड है? कंपनी ने तो 10,000 इंटू 3 के हिसाब से एक्सपेक्ट किया था, 30,000 आने थे कंपनी के पास। आ कितने गए हैं? 13 इंटू 3 दैट इज 39,000। तो कंपनी ने ये तो जमा कर लिया अपने पास 30,000। अब 9,000 जो एक्सेस है, क्योंकि कितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं? 3,000 एप्लीकेशंस आई हैं, ₹3 के हिसाब से आई हैं। तो 9,000 जो है एक्सेस आई है, और हमारे क्वेश्चन ने ये चीज़ मेंशन कर दिया है कि इट वाज रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। तो हम थर्ड एंट्री जो है रिटर्न की एंट्री कर लेंगे। तो 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन के वे में आए थे, तो उसमें से हमने निकाल लिए टू बैंक। ये हो गई आपकी रिटर्न की एंट्री। कितनी हो गई? 9,000
एंड 9,000। ठीक है, अब फोर्थ एंट्री आपकी अलॉटमेंट ड्यू की एज इट इज होगी, उसमें कुछ भी डिस्कशन का है नहीं। 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। अमाउंट क्या आ जाएगा? इट मीन्स कंपनी ने क्या किया था, 10,000 को ही एक्सेप्ट कर लिया है, बाकी का जो एक्सेस है उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो अब हमारे पास कितनी एप्लीकेशंस हैं? 10,000 एप्लीकेशंस हैं, तो बाकी की एंट्री हम 10,000 से करेंगे। 10,000 इंटू 4 दैट इज 40,000, है ना, एक्सेस को रिटर्न ही कर दिया। अब फिफ्थ एंट्री आपकी हो जाएगी अलॉटमेंट रिसीव्ड की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो जाएगा आपका 40,000, अगेन 40,000 इन द क्रेडिट साइड। ठीक है, सिक्स्थ एंट्री आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, 9% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा? 10,000 से इंटू कर लेते हैं हम, दैट इज अगेन 30,000 एंड 30,000। ठीक है, लास्ट एंट्री फर्स्ट कॉल रिसीव्ड की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% क्या हो जाएगा, डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, दैट इज 30,000 एंड 30,000। आपको भी ऐसी ही एंट्री करनी है क्या? एंट्रीज तो ऐसी ही करनी है बट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, है ना। आपको अच्छे से फॉर्मेट बनाना है, डेट पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट कॉलम, और फिर आपको एंट्रीज करनी है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस की शॉर्टेज है, ड्यू टू दैट आई एम राइटिंग इन द शॉर्ट लेटर्स। आपको डिबेंचर्स पूरा लिखना है ना, आपको कॉपी नहीं करना है इसमें। सो दिस इज द फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस है जिसमें हमने क्या किया है, एक्सेस अमाउंट को क्या कर लिया है, हमने रिटर्न कर दिया है। अब सेम यही क्वेश्चन है हमारे पास, हम कंडीशन चेंज कर लेते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, एप्लीकेशन रिसीव्ड 13,000 9% debentures, the excess application money is adjusted through other installment। ठीक है, एक्सेस मनी को क्या कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है दूसरे इंस्टॉलमेंट्स में। हो सकता है इसकी लैंग्वेज चेंज हो, ऐसा भी हो सकता है। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी हैज़ बीन मेड प्रो राटा अलॉटमेंट, तो हमें समझना है कि उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, क्या थी हमारी एप्लीकेशन 3 थी, अलॉटमेंट कितनी है हमारी, दैट इज, चेक कर लेती हूँ मैं, एप्लीकेशन 4 थी और 3 थी हमारी फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, और वैसे हमने इशू कितनी की थी, 10,000 डिबेंचर्स इशू किए थे, और रिसीव कितने हुए हैं हमारे पास एप्लीकेशन, दैट इज 3,000, और एक्सेस कितनी है हमारे पास 3,000। ओके, और उसके लिए आपको सेकंड ट्रीटमेंट क्या बोल रहे हैं, एडजस्ट करना है। आपके पास एक्सेस अमाउंट कितना आया है, 9,000। ठीक है, अब इसकी एंट्री देखिए हम, तो पहली एंट्री आपकी सेम यही हो जाएगी क्योंकि हमने अमाउंट सेम लिया है। सेकंड एंट्री आपकी यही हो जाएगी, कंपनी को रिक्वायर्ड कितनी है 30,000, 39,000 पहली कि हमें रिसीव इतना हुआ है 39,000, 13 इंटू 3 ये कर ली हमने। सेकंड भी यही हो जाएगी। अब थर्ड हमें रिटर्न की एंट्री नहीं करना है, हमें एडजस्ट करना है, तो थर्ड हम अलॉटमेंट की एंट्री तो वही की वही करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। 9% डिबेंचर्स allotment account debit
टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, कितना रिक्वायर्ड है आपको? 40,000 और 40,000। अब उन्होंने क्या बोला है, आपको एक्सेस मनी को एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के समय, तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, अब इट मीन्स बैंक से अब हमें कम अमाउंट आएगा अलॉटमेंट के वे में, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक्स्ट्रा मनी जो है वो रखा हुआ है। 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री जो नॉर्मली हम करते हैं। अब क्या हुआ है, हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन है, ये है हमारे पास 9,000 की एक्सेस एप्लीकेशन। 39 आई थी, 30 हमने जमा कर दिया, 9,000 एप्लीकेशन एक्सेस। तो हम यहाँ पे शो करेंगे 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टोटल अलॉटमेंट से अमाउंट आपको रिसीव होना था 40,000, उसमें से 9,000 आपके पास पहले से रखा हुआ है, तो आपने उसको एडजस्ट कर लिया। इट मीन्स इस बार आपके पास अमाउंट कितना आया होगा, 31,000। ठीक है, यहाँ हमारा पूरा का पूरा अमाउंट एडजस्ट हो गया। तो आने वाली जो एंट्री है बाकी फर्स्ट कॉल की सेम ऐसे ही होगी जैसे हमने की थी। ठीक है, यस। अब जो है हमारी थर्ड कंडीशन क्रिएट कर लेते हैं, सेम यही की यही क्वेश्चन। एप्लीकेशन received 13,000, 9% debentures, out of excess application 1,000, 9% debentures were rejected and returned। ठीक है, and remaining 2,000 applications were made pro rata allotment। ठीक है, क्या है हमारी कंडीशन, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 13,000 एज यूजुअल, वही केस लिया है हमने। उसमें से आउट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, यानी एक्सेस कितनी थी हमारे पास, 10,000 इशू की है, 13,000 रिसीव हुई हैं, तो एक्सेस है हमारे पास 3,000। उसमें से वो क्या बोल रहे हैं, 1,000 को क्या कर दिया है, रिजेक्टेड एंड रिटर्न। ओके, एंड रिमेनिंग 2,000 एप्लीकेशन वेयर मेड प्रो राटा, यानी 2,000 को एडजस्ट कर लिया गया है। ये हो गई हमारी थर्ड कंडीशन। तो इसमें क्या हुआ है, हम अगर यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन करें तो एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी है हमारे पास, 3,000। उसमें से उन्होंने 1,000 को बोला है रिटर्न करना है, और रिमेनिंग 2,000 को क्या करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, इसके अगर अमाउंट की बात करें तो 1,000 आपको एप्लीकेशन के हिसाब से अमाउंट आया होगा, दैट इज 3। तो 3,000 को आप क्या कर दोगे, रिटर्न, और एडजस्टमेंट में 2,000 इंटू 3, 6,000 को आप एडजस्ट कर लोगे। टोटल 9,000 आपका एक्सेस था। ठीक है, इस तरीके से। अब पहली यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाएगी आपकी, एप्लीकेशन की इशू 10,000 है, रिसीव 13,000 है, तो 13,000 से पहले तो आप एंट्री कर लोगे 13,000 इंटू 3, दैट इज 39,000, और ये हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन की एंट्री। ठीक है, थर्ड एंट्री हमें रिटर्न की करनी है, तो रिटर्न की एंट्री हो जाएगी आपकी 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, सॉरी बैंक, हम फिर से लिख लेते हैं 9% डिबेंचर्स
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने क्या किया है, जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है उन्होंने बोला है उसमें से 1000 को रिटर्न करना है, तो 1000 एप्लीकेशन एक्सेस है, 3 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी है हमारा, उसके हिसाब से अमाउंट आया होगा, 3000 हमने रिटर्न कर लिया। ठीक है, फिर आपकी अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री एज इट इज होगी, आपको 40,000 रिक्वायर्ड है, यही की यही एंट्री हो जाएगी आपकी अलॉटमेंट ड्यू की। ठीक है, अब जो है आपका अलॉटमेंट जो रिसीव होगा उस समय आपको एडजस्ट करना है इसको, तो कैसे करेंगे यही बता दूं मैं आपको। यस, बैंक अकाउंट डेबिट 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसमें अमाउंट फिल करना है। एक्सेस हमारे पास एप्लीकेशन आई थी 2000 एप्लीकेशन 3 रुपीज़ के हिसाब से 6000, तो ये हो गया। अलॉटमेंट से आना कितना था आपको 40,000, तो 6000 आपके पास पहले ही रखा हुआ है, तो अब कितना आया होगा 34,000। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा टिपिकल कंसेप्ट नहीं है, हमारे पास जो एक्सेस है वो एप्लीकेशन के हिसाब से आया होगा, तो इंटू 3 कर दिया हमने, जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं उसको रिटर्न करने का बोलेगा अगर हमारा क्वेश्चन, तो हम उसकी रिटर्न की एंट्री कर देंगे, और एडजस्ट करने का बोला उन्होंने तो हमने एडजस्ट की एंट्री कर ली। ये वाला केस था जिसमें दोनों चीज़ें थी, रिटर्न भी था एंड एडजस्टमेंट भी था। ठीक है, तो हमने ओवर सब्सक्रिप्शन के भी तीनों कंसेप्ट देख लिए हैं, आप उसको अच्छे से समझिए, और अगर कुछ डाउट हो तो आप फिर मुझसे पूछिए। ठीक है।